जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले, पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर 2-2 दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा, अब क्या करें? माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं और ऐसा ही हुआ जब सरला का नंबर आया, तब तक पानी जा चुका था। अरे पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे? आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भर कर लाई है? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ये पानी कहाँ से भर कर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सोनी बेटा चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं, पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती हैं। भैया यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया। गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ अब हम क्या करेंगे, मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए। मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। मॉम आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो। पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं, सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है, नल बंद कर देती हूँ। सोनी ये क्या बदतमीजी है, तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता, पर हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू ये क्या तमीज है, इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे, क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। बीबी जी सिंक में पानी का नल चल रहा है, तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मालकिन काम खत्म हो गया था, क्या मैं पीने का पानी बोतल में भर कर ले जा सकती हूँ? 1 बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है, मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी प्रिया ठीक कह रही है, इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई, आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आए कर, हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं, अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं? मालकिन अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहाँ से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ। प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे, उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं।
सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे। आर्यन, आराध्या, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, फिनिश योर मील, कम ऑन फास्ट। चलो मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। नो मम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। यस मम्मा, मुझे भी नहीं खाना ये दाल चावल। दिखने में ही कितना मैसी है ये। मुझे तो बर्गर खाना है। नो बेटा, जंक फूड कभी कभी खा सकते हैं, बट रोज जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और आपको पता है ना, पापा अभी अभी ऑफिस से आए हैं, वो बहुत थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं, तो आज हम बाहर नहीं जा सकते। ओके, यही खाना खाना होगा तुम दोनों को। एक बार खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। आर्यन और आराध्या को घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता अभिलाष का शहर में बड़ा बिजनेस था। अभिलाष अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर जिद पूरी करता था। उस दिन भी जब आर्यन और आराध्या ने घर का खाना खाने से मना किया तो अभिलाष तुरंत उन्हें खाने के लिए बाहर ले जाने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी मालिनी ने उसे समझाया, सुनिए, आप ये गलत कर रहे हैं। बच्चों की जिद एक हद तक ही पूरी करनी चाहिए। आपको पता है इन दोनों की आदतें कितनी बिगड़ती जा रही हैं। दोनों घर का खाना चखने को भी तैयार नहीं है। ओफो मालिनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। बच्चे तो है, जी लेने दो इन्हें अपनी जिंदगी। तुम भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मालिनी हार मानकर बाहर चलने के लिए तैयार हो जाती है। सभी लोग बाहर जाकर पहले आइसक्रीम और फिर पिज्जा खाते हैं। फिर कुछ देर बाद, आराध्या, जब तुमसे इतना बड़ा पिज्जा खाया नहीं जाता तो क्यों मंगवाया? जल्दी फिनिश करो, देर हो रही है। मम्मा, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे नहीं खाना। ये बहुत गलत बात है बेटा, खाना ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कितने ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता और तुम ऐसे। मालिनी, अब बस भी करो। कोई बात नहीं आराध्या बेटा, आप ऐसा करो, ये पिज्जा अपने साथ ले लो, बाहर चलते हुए डस्टबिन में डाल देना। ओके? आराध्या जैसे ही उस पिज्जा को डस्टबिन में डालती है, अचानक दो गरीब से दिखने वाले बच्चे वो कूड़े में से उस पिज्जा को बाहर निकाल लेते हैं और उसे बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। उन्हें इस तरह खाते देखकर आराध्या बोलती है, ओह माय गॉड, देखो जरा कितने गंदे हैं ये लोग। डस्टबिन से उठाकर खा रहे हैं। छी, और इनके कपड़े भी कितने गंदे हैं और ये खुद भी कितने गंदे हैं। नो आराध्या, ऐसा नहीं कहते, वो गरीब है बेचारे। तुमने जो पिज्जा बर्बाद करके डस्टबिन में डाल दिया, वो इन बेचारों को देखना भी नसीब नहीं हो पाता होगा शायद। अंदर मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी बेटा। बट मम्मा, कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो और उसे डस्टबिन से उठाकर खाना पड़े? सब वक्त की बात है बेटा, सब लोग आपकी तरह लकी नहीं होते। इसीलिए हमारे पास जो है, हमें हमेशा उसकी कद्र करनी चाहिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए चल पड़ते हैं। वो सभी कुछ दूर तक ही पहुँचे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। चल ही रहा था कि अचानक दो गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। दरअसल इन गुंडों ने ही रास्ते में कीलें बिछा दी थी, जिनकी वजह से अभिलाष की गाड़ी का टायर पंचर हुआ। वो चाकू दिखाकर अभिलाष और मालिनी से उनका सारा कीमती सामान मांगने लगे। आर्यन और आराध्या डर के मारे रोने लगे। ये देखकर दोनों गुंडे घबरा गए। वो बच्चों पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक उन्हीं पर किसी ने हमला कर दिया। कोई उन पर पीछे से लगातार पत्थर फेंक रहा था। गुंडे कुछ समझ नहीं पाए और डर कर वहाँ से भाग खड़े हुए। मालिनी ने देखा कि गुंडों को भगाने वाले और कोई नहीं बल्कि वही दो बच्चे थे जो पिज्जा शॉप के बाहर दिखे थे। उन दोनों का नाम राजू और पिंकी था। मालिनी ने उन दोनों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम लोग अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे आंटी, आप डरिए मत, अब वो दोनों वापस आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वैसे भी आज आप लोगों की वजह से ही हमें पहली बार पिज्जा खाने को मिला है। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए आपसे। मालिनी मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरती है। अभिलाष गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गाड़ी का एक नहीं बल्कि आगे के दोनों टायर पंचर थे। रात काफी हो चुकी थी। अभिलाष और उसका पूरा परिवार हाईवे पर फंस गए थे। उनका घर भी वहाँ से काफी दूर था। उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन्हें परेशान देखकर पिंकी ने उनसे कहा, साहब, रात बहुत हो गई है, इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ कई लुटेरे रात को ताक लगाकर बैठे रहते हैं। हमारा घर पास में ही है, आप लोग वहाँ चल सकते हैं। क्या तुम्हारे घर? नहीं नहीं, ठीक है हम।
मुझे लगता है ये बच्चे सही कह रहे हैं, हमें रात भर यहाँ ऐसे नहीं रहना चाहिए, इनके घर ही चलना ठीक रहेगा। अभिलाष मालिनी की बात मान लेता है और फिर सभी लोग राजू और पिंकी के घर जाते हैं। राजू और पिंकी के पास घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हाईवे के किनारे पर ही थी। राजू और पिंकी अपनी माँ शीला के साथ उसमें रहते थे। शीला देख नहीं सकती थी। राजू और पिंकी जाते ही उसके गले लग जाते हैं। शीला उनसे कहती है, राजू, पिंकी, आ गए तुम दोनों? इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुम दोनों की चिंता हो रही थी मुझे। कुछ नहीं माँ, ये सब छोड़ो, ये देखो आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। इतना कहकर राजू उसे पिज्जा का एक टुकड़ा शीला को खिलाने लगता है जिसे आराध्या ने फेंका था। ये सब देखकर आराध्या बोलती है, छी, ये तो वही पिज्जा है ना जो मैंने। आराध्या चुप हो जाओ। मालिनी और आराध्या की आवाज सुनकर शीला चौंक जाती है और उनके बारे में पूछती है। राजू उसे सारी बात बताता है। फिर शीला उनसे कहती है, बहुत अच्छा किया बेटा जो इन्हें यहाँ ले आया। मेम साहब, हमारी झोपड़ी आपके लायक तो नहीं, पर हाईवे पर रात के वक्त रहना ठीक नहीं है। बस किसी तरह रात काट लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपने घर में जगह देने के लिए। सच में आप और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ अकेले, आपके पति वो कहाँ हैं? वो तो हमें बहुत पहले अकेले छोड़कर चले गए। इसी हाईवे पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी और मैंने अपनी आंखें खो दी। तब से मैं और मेरे दोनों बच्चे बेसहारा हो गए और 2 वक्त के खाने के लिए भी मेरे बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है। मालिनी को शीला और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। मालिनी, उसके दोनों बच्चे और अभिलाष सभी वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी आर्यन मालिनी से कहता है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे लेकिन बेटा, अभी कुछ ही घंटे तो हुए हैं तुम लोगों को पिज्जा खाए हुए। सुबह तक रुक जाओ, हम घर जाकर खाना खाएंगे। नो मम्मा, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे भी भूख लगी है। मालिनी और अभिलाष के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बच्चों को समझा ही रहे थे कि तभी राजू उनसे बोला, ये लो दोस्त, तुम ये खा लो। राजू के हाथ में 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक था। उसके पास खाने के नाम पर बस वही था जिसे भी वो आर्यन को दे रहा था। ये देखकर मालिनी ने उससे कहा, अरे बेटा, फिर तुम क्या खाओगे? रहने दो। हाँ, रहने दो। वैसे भी मुझे ये नहीं खाना, पता नहीं कहाँ से उठा कर लाए होगे ऐसे भी। नहीं दोस्त, ये रोटियां मैंने और मेरी बहन ने दिन में बनाई थी अपने हाथों से। तुम्हें भूख लगी है ना, इसलिए मैं। आर्यन, क्या तरीका है ये बात करने का? आर्यन और आराध्या को भूख लग रही थी। उस वक्त तो वो दोनों उन रोटियों को खाने से मना कर देते हैं, लेकिन रात भर भूखा रहने के बाद सुबह भी जब उनकी गाड़ी काफी देर तक ठीक नहीं हो पाती तो उनसे रहा नहीं जाता। अभिलाष मदद की तलाश में गया हुआ था। दोनों बच्चों का भूख से बुरा हाल था। तभी उन्होंने देखा कि राजू और पिंकी अपने मिट्टी के चूल्हे में फिर से गर्म गर्म रोटियां बना रहे थे। अब तो आराध्या से रहा नहीं गया और वो मालिनी से बोली, मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, इनसे कहो ना कि मुझे भी खाना खाना है। आराध्या की बात सुनकर राजू और पिंकी बड़े ही प्यार से गर्म गर्म रोटियां और नमक एक केले के पत्ते पर रखकर आराध्या और आर्यन को देते हैं। दोनों उन रोटियों को खाने लगते हैं। उन्हें वो रोटियां खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। इतने में अभिलाष वहाँ आ जाता है और कहता है, आर्यन, आराध्या, आ जाओ बेटा। देखो, मुझे थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट मिल गया। मैं तुम दोनों के लिए बर्गर लेकर आया हूँ। नो पापा, हमें बर्गर नहीं खाना। ये रोटियां खाकर देखिए कितनी टेस्टी है। हमारे दोस्त राजू और पिंकी ने बनाई है। आराध्या की बात सुनकर अभिलाष चौंक जाता है। वो बच्चों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मालिनी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मत रोकिए इन्हें। आज पहली बार इन्हें भूख और खाने की अहमियत का एहसास हुआ है, जो इनके लिए बहुत जरूरी है। इतना कहकर मालिनी अभिलाष के लाए हुए बर्गर राजू और पिंकी को दे देती है। अभिलाष अपने साथ एक मैकेनिक भी लेकर आया था, जो कुछ ही देर में उनकी गाड़ी ठीक कर देता है। वहाँ से जाने से पहले मालिनी शीला के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम ही है। नहीं नहीं मेम साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाना हमारा फर्ज है। शीला की बात सुनकर मालिनी और अभिलाष को बहुत अच्छा लगता है। वो शीला और उसके परिवार की मदद करने का फैसला कर लेते हैं। वो जब भी वहाँ से गुजरते, राजू और पिंकी के लिए हमेशा खाने की बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आते। दूसरी तरफ आर्यन और आराध्या भी अब बदल गए थे। राजू और पिंकी उनके दोस्त थे और घर का बना खाना अब उनके लिए पिज्जा बर्गर से ज्यादा टेस्टी था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और
और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।